डॉक्टर लेवेंथ, आपकी एक पेशेंट आधे घंटे से आपका इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है? पेशेंट को ज्यादा इंतजार करवाना। जी मैं समझ गई डॉक्टर। बात सुनो सरदार। लेवेंथ, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या बताऊं, सब कुछ बुरा ही हो रहा है। सही कह रहे हो। एक बात बताऊं, उसने बहुत बुरा किया तुम्हें मारकर। चाहते तो तुम भी उसे मुक्का मार सकते थे, लेकिन अच्छा क्या नहीं मारा। हम डॉक्टर हैं और हमको ये जेब नहीं देता। वैसे एक बात बताऊं, मुझे भी समझ नहीं आया कि अचानक एसगी को हो क्या गया। मैं समझ रहा हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है असगर की वजह से हो रहा है। उसने अपनी पूरी कोशिश की और हम दोनों को अलग कर दिया, और इसमें वो कामयाब हो गया। अच्छा, मगर सच तो ये है कि अब वो शायद ही एसगी को देख पाए। क्या कहा? मैं जानता था तुम जरूर पूछोगे। जो बात बता रहा हूँ वो किसी को भी मत बताना। एसगी ने कल अपनी जॉब छोड़ दी और वो अपनी फैमिली के साथ वापस बुरसा चली गई। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, याद रखना ये बात। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? तोलका। डॉक्टर सरदार, क्या हाल है? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बैठो। कैसे हो डॉक्टर? मैं ठीक हूं, और तुम? तुम्हारे सामने बैठा हूं, बिल्कुल ठीक। तुम तो डॉक्टर हो, समझ जाना चाहिए। तुम जानते हो कि मेरी खासियत क्या है। चलो छोड़ो इसे। तुम्हारे साथ क्या मसला है? उम्मीद से हूं मैं। वो दरअसल हम दोनों का मसला एक ही है, असगर अता सोए। तो ये बात है। तुम्हारे और असगर के दरमियान जो मसला है जानता हूं। अच्छा बात सुनो, अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब मालूम होता तो तुम मुझसे कभी नहीं मिलते। समझ रहे हो ना? जो जज्बात और गुस्से में आकर किसी पर हाथ उठा दे तो जरूर इसके पीछे कोई वजह तो होगी ना। अच्छा, तो तुमने वो वीडियो देखी? अच्छा, तो ये बताओ, तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? क्यों ना इस बात की शुरुआत कुछ पीने से की जाए। बहुत अच्छा बना है। क्या तुम खाना नहीं चाहोगी? हाँ हाँ खा लूंगी मैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों? मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं काफी दूर हूँ इस वक्त, लेकिन तुमने यही बुलाने पे इसरार किया जैसे और कोई जगह नहीं थी। अपने आप से इस तरह सवाल करोगी तो नाखुश रहोगी। हाँ, तो यहाँ कौन है जो नाखुश है, बताओ? तुम भी ना। मैं अपने अतराफ किसी को भी नाखुश नहीं देख सकता हूँ। तोलगा कहते हैं मुझे। इस जगह का मैनेजर हूं मैं। इरम, खुशी हुई मिलके। मुझे भी। मेरी बात सुनो, ये मेरी बहन है। वाकई में? हाँ बिल्कुल। ओह, बहुत खूबसूरत है ये तो। बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है। मजाक कर रहा था मैं। मजाक अपनी जगह, लेकिन तुम लोग यहां मेरे कहने पर आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। और अब पहले कुछ खा पी लें या सीधा मौजू पर आए? क्या ख्याल है तुम्हारा? मौजू की तरफ आओ। ये लड़का अच्छा लगा मुझे, लगता है हमारी काफी मदद कर सकता है। हाँ बिल्कुल। क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है? चलो फिर अपने काम पर चलते हैं। मेरी प्यारी बेटी। हेलो। हेलो नवीन साहिबा, माफ कीजिएगा मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एसगी मुझसे बात नहीं करना चाहती और इसी बात से परेशान। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जब उसका दिल चाहेगा वो आपसे बात कर लेगी। ऐसा मत सोचिए। मैं इस बारे में अब मजीद कोई बात नहीं करना चाहती। नवीन साहिबा मेरी बात सुने। मैं एसगी से मिलकर उससे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं एसगी को समझाने के लिए।
चलो मान लेते हैं, अगर हमने तुम्हारी कंपनी में सब कुछ मुंतकिल कर भी दिया तो क्या मेरी तरफ से शाबाशी का इंतजार है तुम्हें? तुम्हें इस बात पर मेरी तारीफ करनी चाहिए और तुम हो के मेरी बात ही नहीं सुन रहे, वर्जिश करने में लगे हुए हो। आज का मेरा दिन बहुत मसरूफ गुजरा है, इसलिए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा ना करता तो स्ट्रेस मुझ पर हावी हो जाता और इस तरह मैं सोचने समझने की सलाहियत भी खो बैठता। और अगर ऐसा हो जाता तो मैं गुस्से में आकर उस असगर का गला घोट देता। मेरी बात सुनो, तुम्हारे अंदर ये महारत है कि बिना हाथ लगाए तमाचा मार सकते हो और हम दोनों ये कर सकते हैं। असगर को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। वाह, मेरी पसंदीदा वकील साहिबा आ गई, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तो क्या कर रहे हो आजकल? एसगी आज हमारी कंपनी में आई थी और एचआर से मीटिंग भी करके गई है वो। अब तुम अंदाजा लगाओ कि इस इदारे का नाइब सदर कौन होगा इरम, और किस इदारे ने हमारे साथ पार्टनरशिप की है। हाँ, जाहिर है सरदार ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त, सच में ये केस बहुत पसंद आया मुझे। सरदार, जब तुम जाओगे तो क्या मुझे पे कर लोगे? मतलब मैं बिल्कुल दूर नहीं रह सकती इस ऑर्गेनाइजेशन से और प्लान से, क्योंकि इसगी का चेहरा देखने के लिए मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। अच्छा ये बताओ, पीने के लिए क्या है? बहुत कुछ है हमारे पास, कहो तो एडवांस में जश्न मना सकते हैं। फुरकान, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ हेलो रहे हो? गाइस, सभी इकट्ठे हो जाएं, बात करनी मुझे। चलो जाओ काम कर। हाँ बिल्कुल, लगाविया के मालिक कुछ अनाउंस करने वाले हैं, तो जल्दी से एक साथ हो जाए। यकीनन कोई खुशखबरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें करने को है मेरे पास। और ये कहाँ है ओजान डिनेचर? आ गया मैंने कहा था ना सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये रहा वो सरप्राइज। क्या है? हमें क्या भी है ये? दिखाए ना। क्या है ये? भाई ये तो लाइसेंस है। बिल्कुल। तो मिल गया लाइसेंस। हमें लाइसेंस ये हुई ना। अच्छा गले लगे मेरे। यस, बहुत खुश हूं मैं। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा बस बहुत हो गया। कैसे कर लिया ये? अंडर एस्टिमेट करते हो तुम मुझे। अब जितनी जल्दी हो सके हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल। इतनी अच्छी खबर सुन ली सुबह सुबह, यकीन नहीं आ रहा। मैं तो इस बात को लेके बहुत परेशान थी। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी जिम्मेदारी मेरी। बहुत शुक्रिया, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है। लेकिन बात यह है कि एसगी ने एक फर्म के साथ काम करना शुरू कर दिया है। वो लेकिन ओपनिंग के लिए हमें ज्वाइन कर लेगी, फिक्र नहीं करो। क्या वाकई में? ये तो अच्छा है। वाह भाई, एसगी साहिबा वापस आ रही हैं, इसका मतलब दोबारा से हर चीज वही देखेंगी। जाहिर सी बात है कि अब आप दोबारा से उसे निकलवाने का कोई प्लान बनाएंगी, एडी और चोटी का जोर लगा देंगी। लेकिन अब ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ये कोशिश कर चुकी हैं आप। गिज़ैम साहबा, कहाँ जा रही हैं आप? क्या काम छोड़कर जा रही हैं? बात सुनिएगा, जी कहिए। तुलगा साहब से मिलने के लिए आई हूँ यहाँ। अपॉइंटमेंट लिया था क्या आपने? नहीं, उनसे जाकर कहें कि लगाबिया से कोई मिलने आया है आपसे। आई, तुलगा साहब का रूम इस तरफ है। रुको 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 रुको, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है कि तुम कौन हो, कहाँ देखा है तुम्हें। हाँ, मुझे याद आ गया, तुम तो वही हो जिसने वेलकम किया था मेरा। इतनी खूबसूरत आंखों वाली लड़की को कैसे भूल सकता हूं मैं। हाँ, खैर होगी इंशाल्लाह। कैसे आना हुआ यहाँ? क्या क्या असगर को कुछ हो गया है? कुछ हो गया उसे? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कुछ हो गया है? बोलो, खामोश क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। असगर बिल्कुल ठीक है। हाँ, अल्लाह ना करे उससे कुछ हो। मुझे लगा कि रास्ते की रुकावट खत्म हो गई।
अरे मजाक कर रहा था मैं, जाहिर सी बात है मजाक कर रहा था मैं। चाहे हमारे दरमियान कितने ही इख्तलाफात क्यों ना हो, लेकिन वो है तो मेरा कजन ना, और मैं नहीं चाहूंगा कि उसे कुछ हो जाए। कजन भी एक भाई की तरह होता है, भाई है मेरा। आप दोनों के दरमियान कुछ भी चल रहा हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं तो यहां आने की क्या वजह है? हाँ, यकीनन कोई बात तो है। हाँ, कहो, सुन रहा हूं मैं। आपके साथ काम करना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है, इसके पीछे जाती वजह ही हो सकती है। क्यों रखूं मैं तुम्हें जॉब पर? क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और आपके बहुत काम आ सकती हूँ। मैं हर काम को अपना काम समझ के करती हूँ। अक्सर जिन लोगों में इस तरह की खुद एतमादी होती है ना, वो आगे जाकर अपने बॉस की ही जगह लेना चाहते हैं। इस बात का अंदाजा है मुझे, और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो किसी शैतान से कम नहीं होते। समझ सकती हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। असल शैतान कौन है जानती हूँ। लेकिन एक शर्त है मेरी। और वो क्या है? जब तक मैं चाहूंगा लगाबिया में काम जारी रखोगी। मगर क्यों? वो तो वाज़ेह है। तुम वहां पर मेरी आंखें और कान बनकर रहोगी, और अगर तुम इसमें पास हो गई तो तुम जो ओहदा चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या ख्याल है? डील डन।